स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीप बिहारी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज हमने पहले से ही एक बना लिया हुआ है और इसमें क्या बोल रहा है कि जो इसके विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो इन दोनों विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं। दोनों विकर्ण किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर लिए? O बिंदु पर। अब बोलता है आगे कि ये जो O बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि जो AO बटा BO का मान है किसके बराबर हो जाएगा? CO बटा DO के मान के बराबर हो जाएगा। ये इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तब हम लोग को क्या दर्शाने के लिए बोल रहे हैं? बोल रहा है कि दर्शाइए कि ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज। हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि जो ABCD दिया हुआ है कौन सा चतुर्भुज होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। इसी को हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी थ्योरम या किसी भी प्रश्न को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया गया हुआ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया गया है। कि आखिर क्या दिया गया है? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। यहाँ इसी बात को हम लोग लिख देते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब आते हैं, हम लोगों को सिद्ध करना है क्या कि जो ABCD है ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। यहाँ से रचना में देखिएगा आप लोग, यहाँ से O से एक AD पर पॉइंट ले रहे हैं। एक AD पर हम एक पॉइंट लिया यहाँ पर और O से इसको मिला दिया। हमने क्या किया? AD पर भुजा AD पर एक हमने पॉइंट लिया, इसका नाम दे देते हैं N, और इसको O से क्या किया? मिला दिया। अब इसी बात को लिख देते हैं। और जो ये ON लाइन है और ये जो ON लाइन है हमने इस प्रकार लिया हो कि ये ON लाइन AB के क्या हो जा रहा है? समानांतर है। हमने क्या किया कि भुजा AD पर एक पॉइंट N लिया और ON को क्या किया? मिला दिया। और साथ ही साथ इस जो ON लाइन है किसके समानांतर हमने माना है? भुजा AB के समानांतर माना है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रचना में। भुजा AD पर एक बिंदु N लिया तथा O से मिलाया, साथ ही साथ ON पैरेलल AB है। हमने क्या किया? इसी बात को यहाँ पर लिख दिया। जो ये ON लाइन हम लोग ड्रॉ किया है AB के पैरेलल, जो ON लाइन हम लोग क्या किया है? AB के पैरेलल खींचे हुए है। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। इसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। प्रमाण
हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस ए बी और डी, कौन सा त्रिभुज, ए बी और डी त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रमाण में कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जब हम लोग त्रिभुज ए बी डी में आते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो ओ एन है, जो ओ एन लाइन है किसके पैरेलल है, ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल, यानी कि जो भुजा ओ एन है, भुजा किसके समानांतर है, भुजा ए बी के समानांतर है। कैसे, तो हम लोगों ने रचना किया हुआ है, यानी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो इसी बात को हम लोग लिख देते हैं कि ओ एन, जो ओ एन है किसके समानांतर है, भुजा ए बी के समानांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भुजा हो जाती है तो उसकी भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। वो कैसे, तो थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर हम लोग इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जब हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, ए एन बाटा एन डी, ए एन बाटा एन डी, ए एन बाटा एन डी बराबर बीओ बाटा डीओ, बीओ बाटा डीओ। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं, अब हम लोगों को दिया हुआ है क्या, कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि AO बाटा BO बराबर CO बाटा DO, हम लोगों को पहले से दिया हुआ है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अब में AO बाटा BO बराबर CO बाटा DO, ये हम लोगों को क्या है, दिया है, पोस्ट में लिख देंगे दिया है। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ओ एन समानांतर ए बी, पोस्ट में लिख देंगे रचना से, अच्छा लगेगा थोड़ा, रचना से। अब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, AO बाटा BO बराबर CO बाटा DO, और हम लोगों के यहाँ पर क्या आया है, BO बाटा DO बराबर AN बाटा ND। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से देखिए इक्वेशन के फर्स्ट साइड और इक्वेशन के सेकंड साइड में देखिए, यहाँ इस साइड में भी फर्स्ट साइड में देखिए, दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है, इस साइड में भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको ऐसे अरेंज करते हैं कि ये जो BO बटा DO है, इधर भी BO बटा DO क्या हो जाए, आ जाए। तब यहाँ से देखिए आप लोग, जैसे यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस BO को यहाँ पर ले जाएंगे और इस CO को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, AO बटा CO बराबर BO बटा DO। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देखिए कैसे कि जो ये BO दिया हुआ है, BO को इधर ले जाए, तो जब BO को इधर ले जाएंगे ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीपल में, यानी ये जो इधर किसमें है, नीचे में है, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ऊपर में, और ये इधर CO जो ऊपर में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, नीचे में। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या हो गया कि AO बाटा CO बराबर BO बाटा DO, यहाँ से हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब यहाँ पर देखिए तो BO बटा DO बराबर BO बटा DO यहाँ पर भी है, और जब इक्वेशन के सेकंड साइड में इक्वल हो गया, यानी राइट हैंड साइड में इक्वल हो गया, इक्वेशन के फर्स्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल ही होगा। इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है BO बटा DO, और यहाँ पर भी है BO बटा DO, यानी BO बटा DO दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AN बटा ND होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AO बटा CO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AN बटा ND बराबर AO बटा CO, AO बटा CO। अब यहाँ से आइए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या प्रूव किया, AN बटा ND बराबर AO बटा CO। हम लोगों ने क्या प्रूव किया वहां से कि AN बटा ND है वो किसके बराबर है, AO बटा CO के, यानी AO बटा CO के बराबर है, या OC के बराबर, AO बटा CO के बराबर। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज में हम लोग आ गए, ये वाला त्रिभुज ADC में, यानी हम लोग कौन सा त्रिभुज में आ गए, ADC में। ये जब हम लोग त्रिभुज ADC में देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, जो त्रिभुज ADC के भुजाएं हैं क्या हो गई हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो गई है, एक ही अनुपात में विभाजित हो गई है। जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती है वो भुजा क्या होती है, एक भुजा के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ON लाइन होगा किसके समानांतर हो जाएगा, CD के समानांतर हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं ON समानांतर CD। कैसे देखिए यहाँ से जो AN बाटा ND का मान आया है किसके बराबर है, AO बाटा OC के बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है तो जो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती है वो भुजा एक उस त्रिभुज की एक भुजा का क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये वाली जो ON लाइन है किसके समानांतर हो जा रही है, CD के समानांतर हो जा रही है। तो वहां पर हमने लिख दिया उसी बात को, तो जो ON होगा किसके समानांतर होगा, CD के समानांतर होगा। और यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या रचना में किया है कि जो ON समानांतर है किसके समानांतर है, AB के समानांतर है, और जो ON समानांतर है किसके समानांतर है, CD के समानांतर है। इस बात को भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ON समानांतर AB। यहाँ पर दिया हुआ है रचना से, ON समानांतर AB हम लोग रचना से किए हुए हैं। अब यहाँ से देखिए जो ON है CD के समानांतर है और जो ON है AB के भी समानांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ON है CD के भी समानांतर है और जो ये ON है AB के भी समानांतर है। कैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि A बराबर 5 दिया हुआ है और B बराबर 6 दिया हुआ है, सॉरी B बराबर भी 5 दिया हुआ है और D बराबर क्या कहा दे रहा है कि C दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, तो जो B बराबर है किसके बराबर है, C के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि A भी किसके बराबर होगा, C के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे, क्योंकि A भी 5 के बराबर है और B भी 5 के बराबर है और जो B बोल रहा है B किसके बराबर हो जा रहा है, C के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो A है इस C के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि तीनों का मान क्या दिया हुआ, एक ही दिया हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कैसे कि जो ON है किसके समानांतर है, CD के समानांतर है और जो ON है किसके समानांतर है, AB के समानांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ON है CD के भी समानांतर है और जो ON है AB के भी समानांतर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ON समानांतर CD पैरेलल AB। अब यहाँ से देखिए क्या है, ON समानांतर CD समानांतर AB। हम लोगों ने क्या सिद्ध किया कि जो ON है किसके समानांतर है, CD के समानांतर है और जो ON है किसके समानांतर है, AB के समानांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB भी और ये जो AB और CD होगा क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा कि नहीं होगा। क्यों, कैसे, यहाँ से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज में अगर उसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए, समानांतर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए जो एक ABCD है, इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।